हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और आज के क्लास में मैं आपको एक धांसू टेक्निक बताने वाला हूं, तो इसलिए पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस टाइप का अगर इंटीग्रल रहा तो कैसे उसको सोल्व करेंगे, तो लिखिए इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल, इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। क्योंकि बच्चों को बहुत परेशानी होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम को इधर उधर कर देगा तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, अगर मान लो कि आपको ऐसा दिया हुआ है फॉर्म 1 प्लस साइन के एक्स, या प्लस माइनस ये, या 1 अपॉन प्लस माइनस साइन के एक्स, और या ऐसा भी हो सकता है 1 प्लस माइनस साइन के एक्स अपॉन 1 माइनस प्लस साइन के एक्स। अगर प्लस रहेगा तो ये माइनस लेना है, ये माइनस होगा तो प्लस लेना है, इसका मतलब ये हुआ इस तरह से। अथवा ऐसा भी हो सकता है 1 अपॉन 1 प्लस माइनस साइन के एक्स। और अगर मान लो इस तरह का भी अगर रहा तो भी सेम ही रूल से बनेगा, जो अभी हम बताने वाले हैं, मेथड लिखने वाले हैं, ठीक है। एक बिना रूट का भी ले सकते हैं। जब आपका प्रॉब्लम इस पैटर्न का रहा, ठीक है, तो कैसे सोल्व करते हैं, देखिए। सबसे पहले रूल लिख लेते हैं, टेक्निक लिखते हैं, मेथड लिखते हैं। स्टेप 1 में क्या कीजिए कि के एक्स को साइन, सब साइन का फंक्शन है, साइन के एक्स इस तरह से, तो राइट साइन के एक्स, साइन के एक्स को कॉस के टर्म में लिख लीजिए, क्योंकि कॉस 2 थीटा के पैटर्न पे आएगा तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो साइन के एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन थीटा बराबर कॉस π/2 माइनस थीटा, थीटा मतलब के एक्स। क्लियर। दूसरा स्टेप में क्या कीजिए, आपका जो भी एक्सप्रेशन इधर दिख रहा है, या तो 1 प्लस साइन के एक्स है या 1 माइनस साइन के एक्स है। तो 1 प्लस साइन के एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन के एक्स को ये कॉस π/2 माइनस के एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा, अगर ये 2 थीटा है तो थीटा क्या होगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, π/4 माइनस के x/2। क्लियर। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला यूज किए हैं वो लिख लीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, ये फॉर्मूला यूज किया गया है, ठीक है। तो आपका 1 प्लस साइन के एक्स क्या हो गया, ये हो गया। सिमिलरली हम लोग स्टेप 2 में ही 1 माइनस एंड 1 माइनस साइन के एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस और कॉस साइन के एक्स का वैल्यू कॉस π/2 माइनस के एक्स, ये इज इक्वल टू, इसको अब तो 1 माइनस कॉस थीटा, देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, ये थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 होता है, ठीक है। तो इसलिए 1 माइनस साइन
के एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ये थीटा एज्यूम करो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस एंगल का हाफ कर देना है तो पाई बाई 4 माइनस के एक्स बाई 2, ये आपको इतना हो गया। अब जो भी प्रॉब्लम रहेगा इसका डायरेक्ट वैल्यू दे के आप प्रॉब्लम को सोल्व कर लेना है। जैसे इवैल्यूएट प्रॉब्लम नंबर 1, इवैल्यूएट इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। 1 प्लस और इंटीग्रल का साइन साइन के एक्स, अब के 2x रहे 3x रहे 4x रहे कुछ भी रहेगा तो आराम से इवैल्यूएट कर लेंगे, इसलिए जनरलाइज्ड हम ये प्रॉब्लम बता देते हैं dx। तो सॉल्यूशन i मान लेना है तो लेट i इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन के एक्स डी एक्स। दिस implies that i is equal to इंटीग्रल 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन के एक्स। तो अभी आपके सामने सिंप्लीफाई करके लाया है फॉर्मूला 1 प्लस साइन के एक्स बराबर क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस के एक्स अपॉन 2, के एक्स अपॉन 2, ये हो गया टी एक्स। क्लियर? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, रूट 2 है कांस्टेंट तो रूट 2 बाहर ले सकते हैं ना, इंटीग्रल से बाहर निकाल लिया जाता है कांस्टेंट को। अब स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसल, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस पाई बाई 4 माइनस के एक्स अपॉन 2 डी एक्स। क्लियर? इज इक्वल टू, अब क्या होगा ये देखिए इधर, i इज इक्वल टू रूट 2 इंटू कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन, है ना, तो साइन जो एंगल है वो तो लिखेंगे ही पाई बाई 4 माइनस के एक्स बाई 2 और डिवाइडेड बाई x का जो कोफिशिएंट है तो x का कोफिशिएंट क्या है k बाई 2, k बाई 2 प्लस सी, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपको आ गया। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा और अच्छा से लिख लो, ये 2 साइड चला जाएगा तो 2 रूट 2 अपॉन के और साइन पाई बाई 4 माइनस के एक्स बाई 2, ये आपका प्लस एक्स सी, ये आंसर हो गया ओवरऑल। ठीक है, तो आप इस टाइप के प्रॉब्लम, अब मान लो कि k का वैल्यू 4 है तो 1 प्लस साइन 4x का यहाँ k का वैल्यू 4 कर देना है, जस्ट सिंपल। 2 रहा तो यहाँ k का वैल्यू 2 कर देना है। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर आप इसका रिजल्ट याद रखेंगे तो और भी अच्छी बात है ना, नहीं भी याद रखेंगे तो आप इसको प्रॉब्लम को तो समझ ही रहे हैं कि क्या है नहीं है ना। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पैटर्न का और बनाते हैं। ठीक है, इतना कॉपी कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 2, इवैल्यूएट dx अपॉन 1 प्लस साइन x। सॉल्यूशन, तो देखो बच्चों, जो अभी हम लोग इंटीग्रल का फॉर्म पढ़ रहे हैं उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग इसको वी कैन राइट 1 प्लस साइन x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन, अभी हम लोग चेंज करके आपको सिखाया है। ठीक है, 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। दिस implies that 1 plus sin x is equal to 2 cos स्क्वायर, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला यूज किया गया। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल। तो इस तरह से आपका इंटीग्रल क्या बन गया, i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन x था।
मान लेते हैं लेट आई, तो आई इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू ये 2 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस एक्स बाई 2। क्लियर? दिस इम्प्लाइज डैट आई इज इक्वल टू 2 बाहर ले लो तो 1/2 बाहर आ जाएगा, है ना, डी एक्स। अच्छा, ये जब 1/2 बाहर आएगा, यहाँ 1 है ना जी, तो कॉस स्क्वायर ऊपर आएगा, 1/cos स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और डी एक्स। ये इतना आप कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ पे है स्पेस, इधर सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई को, और आई इज इक्वल टू 1/2 और सेक स्क्वायर, किसका डिफ्रेंसिएशन, सेक स्क्वायर, tan का, तो tan x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो इंटीग्रेशन tan x, जो एंगल है वो लिखेंगे π/4 माइनस x/2 और डिवाइडेड बाई, पूरे में क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करते हैं, तो x का कोफिशिएंट -1/2 है, तो -1/2 से डिवाइड किए तो प्लस और c एक ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हाफ और ये हाफ कैंसिल हो गया, माइनस सिर्फ रह जाएगा, और i इज इक्वल टू -tan π/4 माइनस x/2 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, आंसर। देख रहे हैं कैसे प्रॉब्लम को हम लोग बना रहे हैं। तो इस पैटर्न का क्वेश्चन ऐसा रहा, तो हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और एक प्रॉब्लम बनाते हैं, और भी प्रॉब्लम बनाते हैं। इधर है प्रॉब्लम नंबर 3, इवेलुएट इंटीग्रल 1 अपॉन, या dx लिख दो, 1 माइनस साइन 3x। क्लियर? तो सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू डी एक्स बाई, और 1 माइनस साइन 3x। देखो 1 प्लस का ये आ रहा है, तो 1 माइनस कॉस वाला होगा, तो 1 माइनस कॉस का क्या फार्मूला, 2 साइन स्क्वायर हो जाता है ना, तो 2 साइन स्क्वायर और π/4 माइनस जो एंगल है उसका आधा, तो 3x/2। ऑलरेडी आपको हम थ्योरी में बता दिए हैं कि कैसे इसका ये साइन को कॉस में चेंज कर देना है, और 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। तो और i इज इक्वल टू 1/2 बाहर ले लो, और dx अपॉन, और ये क्या होगा, 1/2 बाहर आ गया तो साइन स्क्वायर, 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर π/4 माइनस 3x/2 dx। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इंटू किसका डिफ्रेंसिएशन, कोसेक स्क्वायर, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, है ना, तो माइनस कॉट एक्स, एक्स के जगह ये एंगल है, जो भी एंगल है वो लिखेंगे, और साथ ही साथ पूरे में एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, तो -3/2 से डिवाइड करेंगे, ये ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 2 और 2 तो कैंसल हो जाएगा, है ना, तो आपका आया क्या, या और ये माइनस माइनस ये कैंसल हो गया, तो आपका 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉट π/4 माइनस 3x/2 प्लस c, ये आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन कितना इजी से जो टेक्निक बता रहे हैं उस टेक्निक के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम बन रहा है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए।
परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर और खूब मन लगा के पढ़ना है।